गुड मॉर्निंग हमारे एग्जाम रत के सभी दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ, एक बहुत धुआंधार सीरीज आपके बीच लेके आया हूँ। तो आप लोग इस सीरीज को एकदम अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कम से कम 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको एक ही साथ में उससे जुड़े हुए और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको जो है कंठस्थ हो जाएं, आपको याद हो जाएं। इसका हम पुनर्जोर प्रयास करेंगे। तो आप लोग से भी ये अनुरोध है कि अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं फ़ायदा इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये मैं जो है वादा आपसे करता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है क्वेश्चंस की, आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। तो उस क्वेश्चन सीरीज को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको अंत तक जो भी टॉपिक्स या जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएं वो एकदम अच्छे से याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। और आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हर पॉइंट्स पे, इसके हर पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला डिस्कशन ये है कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर दूध में वो कौन सा प्रोटीन है जो पाया जाता है जिसके पाचन में वो एंजाइम सहायक है। तो पहले हम लोग दूध में पाए जाने वाले उस प्रोटीन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, दूध से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रॉब्लम दूध से जुड़ी हुई आती हैं, दूध एक संपूर्ण आहार है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन के बनने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग दूध और दूध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो जैसे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में, यानी जो प्रोटीन पचता है वो कौन सा एंजाइम के कारण पचता है, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में। तो उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, केसीन। क्या नाम होता है, केसीन प्रोटीन। तो केसीन प्रोटीन के कारण जो है वह दूध जो है सफेद रंग का भी होता है। इस चीज को भी आपको जानना चाहिए। इसका मतलब केसीन के कारण ही क्या होता है, सफेद रंग दूध में आता है। सफेद रंग यानी धवल रंग जो होता है वह किसके कारण आता है, तो वह इसी केसीन प्रोटीन के कारण दूध का सफेद रंग आता है। दूध में पीला रंग भी पाया जाता है। तो दूध कभी कभी देखा होगा कि दूध हल्का सा पीला कलर भी कभी कभी उसमें रंग आ जाता है। तो वो पीलापन क्यों आता है, दूध का पीला रंग जो है वो कैरोटीन के कारण पीला रंग आता है। किसके कारण दोस्तों, कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध का पीला रंग आता है, कैरोटीन के कारण। केसीन के कारण दूध सफेद होता है और दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है। और इस प्रोटीन के पाचन में एक एंजाइम सहायक होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन एंजाइम। क्या नाम होता है दोस्तों, रेनिन एंजाइम। और यह रेनिन एंजाइम क्या करता है, इस केसीन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, अर्थात इस प्रोटीन को पचाने में जो मदद करेगा वो रेनिन एंजाइम करेगा। और रेनिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि बाल्य अवस्था में यानी शिशु अवस्था में ये पाया जाता है। जैसे जैसे जो है व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, यानी वो एडल्ट अवस्था यानी किशोरावस्था में पहुंचता है, तो वैसे ही रेनिन एंजाइम का जो सिक्रेशन है, जो उसका स्रावण है वह बंद हो जाता है, जिसके कारण वयस्कों में दूध उतनी आसानी से नहीं पचता है जितनी आसानी से एक शिशु में पाचन होता है। तो उसके पीछे भी यही कारण है दोस्तों कि रेनिन जो है वह अधिक अवस्था होने पर यह धीरे धीरे एंजाइम का स्रावण क्या होता है, बंद हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, रेनिन एंजाइम हो जाएगा। क्योंकि रेनिन एंजाइम जो है वह दुग्ध पाचन में सहायता करता है। दूध से जुड़ी हुई और बातें क्या हैं, जैसे और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि दूध जो है वह मीठा क्यों होता है, दूध खराब क्यों हो जाता है, दूध किस प्रकार का विलयन होता है। तो ये तमाम प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूध मीठा क्यों होता है दोस्तों, तो दूध की मिठास जो है किस शर्करा के कारण होती है, यानी कौन सी वो शर्करा है जिसके कारण दूध पीने पर मीठा लगता है। तो उस शर्करा का नाम है लैक्टोज शर्करा, यानी लैक्टोज शर्करा के कारण दूध जो है वह स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। यानी मीठा होने के पीछे वजह क्या है, लैक्टोज शर्करा है। दूध अब जो है खराब किसके कारण होता है, यानी किन जीवाणुओं के कारण दूध खराब होता है। तो दूध खराब यानी दूध जो है दूध से दही बन जाता है, तो किसके कारण, तो जीवाणुओं के कारण यह जो है दूध से दही बनता है। तो वो कौन सा जीवाणु है, यह आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। तो उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण दोस्तों यह दूध जो है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। माने दूध को दही में परिवर्तित होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही जो है वह क्या होता है, जिम्मेदार होता है, जिसके कारण दूध क्या होता है, वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। अगला दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि दूध जो है दूध किस प्रकार का विलयन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध निलंबन है कि कोलायड है कि पायस है, किस प्रकार का विलयन है। तो दोस्तों दूध एक पायस विलयन होता है। किस प्रकार का विलयन होता है, पायस विलयन होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दूध की शुद्धता किसके कारण मापी जाती है, दूध की शुद्धता क्या होती है। तो वह जो है लैक्टोमीटर नामक यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यानी दूध कितना शुद्ध है, यानी कितना फैटी है, कितना फैट है उसमें, इस चीज़ का जो है अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, किस मीटर के द्वारा, तो लैक्टोमीटर के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो दूध से संबंधित दोस्तों तमाम प्रकार की बातें। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता और सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं। तो दूध और अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और दूध में सभी प्रकार के अन्य जो विटामिन हैं वो सभी मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों देखा कि एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध के पाचन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, तो वह रेनिन एंजाइम सहायता करता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। लेकिन उससे जुड़ी हुई हम लोगों ने दूध से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी समग्र जो है हम लोग एनालिसिस यहाँ पे किए हैं। तो संभवतः यह जो है आपको उत्तर समझ में आया होगा। इस पॉइंट्स को सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ये आपके लिए एक बेहतर वीडियो साबित होगा अगर आप इस वीडियो के द्वारा बताए गए वो समस्त जो कॉन्सेप्ट हैं उसको स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप जो है कमेंट जो है बॉक्स में हमको जो है बताएंगे कि ये वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस लगा, क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ, तो इस तरीके से हम और भी अच्छी वीडियो आपके बीच लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।